हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राधा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रामा एट द रेट स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्ज़ाम 2022 मीन्स कि जो 12 जून 2022 सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं और उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जीएस के, उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आप इस वीडियो के तौर पे देख सकते हैं कि किस लेवल के और किस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, जिससे कि आप आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जून 2021 को जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका पुरस्कार के तहत किस भारतीय को ग्रैंड प्राइज दिए जाने की घोषणा की गई है? किसे दी गई है? तो इसका राइट आंसर है भारत के प्रसिद्ध पत्रकार पाला गुम्पी साईनाथ को। जून 2021 को जापान के जो प्रतिष्ठित फुकुओका पुरस्कार भारतीय को दिया गया था, जिसके भारतीय ग्रैंड प्राइज ये भारत के प्रसिद्ध पत्रकार पाला गुम्पी साईनाथ को दिया गया था। नेक्स्ट है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य का है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य हैं, पहले नंबर पे है मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। फिर उसके बाद आता है सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य, मीन्स कि सबसे अधिक प्रतिशत वाले राज्यों में तो मिजोरम है और अरुणाचल प्रदेश है। फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिए, एग्जाम में आगे भी पूछे जा सकते हैं। इसरो द्वारा 2021 में PSLV C51 द्वारा किस उपग्रह को लॉन्च किया गया था? तो इसरो द्वारा जो PSLV C51 द्वारा जिस उपग्रह को लॉन्च किया गया था वह ब्राज़ील के अमेजोनिया 1 उपग्रह था। कौन सा था? तो ये ब्राज़ील का अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह था। नेक्स्ट है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 1949 में 26 नवंबर के दिन भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था और इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अमेजन वर्षावन किस महाद्वीप में है? तो अमेजन वर्षावन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। कहाँ पे है? तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। अमेजन रेन फॉरेस्ट को दुनिया का फेफड़ा भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, आपसे ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं कि दुनिया का फेफड़ा किस वन को कहा जाता है? तो अमेजन वर्षावन को कहा जाता है। हर्षवर्धन किस वंश के शासक थे? तो हर्षवर्धन वर्धन वंश के शासक थे, जो कि पुष्यभूति राजवंश से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, सैंटोस कहाँ पर है? सैंटोस मीन्स की जिसे कॉफ़ी फोर्ट ऑफ द वर्ल्ड कप बोला जाता है, तो ये ब्राज़ील में है। कहाँ पे है फ्रेंड्स? ये ब्राज़ील में है, सैंटोस ब्राज़ील में है। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है? तो भाषा के आधार पर जो गठित प्रथम राज्य है वह आंध्र प्रदेश है, जो कि 1953 को गठित हुआ था। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश एक नए राज्य के रूप में बना था। केप केमोरिन किस राज्य में है? तो केप केमोरिन तमिलनाडु में है। लोसर त्यौहार अरुणाचल प्रदेश की किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो जो ये लोसर त्यौहार है अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, यह मोम्पा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? तो मोम्पा जनजाति लोसर त्यौहार को मनाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। भारत में सबसे अधिक गेहूं कहाँ पर उत्पादित होता है? तो भारत में जो सबसे अधिक गेहूं उत्पादित होता है वह उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में होता है। कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। 2021 में राकेश अस्थाना को किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो 2021 में राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया था। अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है? तो ये जो अनुच्छेद 5 से 11 है यह भाग 2 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो भाग 2 के अंतर्गत आता है। और ये जो 2 भाग हैं, मीन्स के 5 से 11 जो अनुच्छेद है यह नागरिकता से संबंधित रखता है, मीन्स कि ये नागरिकता से संबंधित है। सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है? तो जो सबसे दुर्बल अम्ल है वह एसिटिक एसिड है और साइट्रिक एसिड है। कौन सा है? एसिटिक एसिड और साइट्रिक एसिड। और जो सबसे प्रबल अम्ल है, मीन्स कि जो पावरफुल अम्ल है, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल है। कौन कौन से हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये प्रबल अम्ल की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना 1988 में हुई थी, 1988 में हुई थी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत, मीन्स कि ये जो आयोग आया था वो 1986 के तहत आया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत इसे बनाया गया था। और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। जिया मोहिउद्दीन डागर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये जो जिया मोहिउद्दीन डागर हैं ये रुद्र बीड़ा बजाते हैं, मीन्स कि ये
रुद्र वीणा वाद्य के वादक हैं। किसके वादक हैं? तो रुद्र वीणा। भारतीय शहनाई वादक कौन कौन है? आप इन्हें भी जान लीजिए, क्योंकि आपसे आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें है बिस्मिल्लाह खां, एस बल्लेश, अनंत लाल, अली अहमद हुसैन खान, जो कि शहनाई वादक हैं। नेक्स्ट है सरोद वादक। सरोद वादक में है उस्ताद अमजद अली खान, उस्ताद अलाउद्दीन खान, अयान अली खान, अली अकबर खान। सितार वादक में हमारे आते हैं पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी और विलायत खान। तबला वादक में हमारे आते हैं अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, चतुरलाल, सामता प्रसाद मिश्र, गुदई महाराज, जिन्हें कि सामता प्रसाद मिश्र को गुदई महाराज भी कहा जाता है, और अनोखे लाल मिश्र, कंठे महाराज और किशन महाराज। फ्रेंड्स, इस टॉपिक पे हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक्स आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 योजना के तहत गांव के गरीबों को निश्चित पारिश्रमिक पर वर्ष में कम से कम कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है? तो इसका राइट आंसर है 100 दिन, मीन्स की 100 दिन, मीन्स की कम से कम 100 दिन की रोजगार की गारंटी इनको दी गई है। किस योजना के तहत? आपसे योजना भी पूछा जा सकता है। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 के तहत, ठीक है। 25 अगस्त 2005 को यह अधिनियम पारित हुआ और इसका नाम नरेगा रखा गया। क्या रखा गया? तो इसका नाम नरेगा रखा गया। कब अधिनियम पारित हुआ था? तो 2005 में हुआ था। 2 फरवरी 2006 को यह कार्यक्रम आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से प्रारंभ हुआ और 1 अप्रैल 2008 को पूरे भारत में लागू हो गया। विधानसभा चुनाव में बड़े राज्यों में उम्मीदवारों द्वारा खर्चे की सीमा को 28 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो बड़े विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा जो खर्चे की सीमा 28 लाख थी, उसे बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो जो भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र है वह 1969 में महाराष्ट्र तारापुर में हुआ है, और ये जो संयंत्र स्थापित किया गया है ये यूएसए की सहायता से किया गया है। किसकी सहायता से? यूएसए की सहायता से। आपसे हेल्पर ने भी पूछा जा सकता है कि मीन्स की किसके सहायता से कौन सा संयंत्र बना है। नेक्स्ट है मुंबई राज्य का विघटन महाराष्ट्र और किस राज्य में हुआ है? तो मुंबई राज्य का 1 मई 1960 में विभाजित कर गुजरात और महाराष्ट्र बना दिया गया था। मीन्स कि इसका 2 पार्ट में विभाजन हुआ है, गुजरात और महाराष्ट्र में। महागुजरात आंदोलन, मीन्स कि एक आंदोलन चलाया गया था और उसका नाम था महागुजरात आंदोलन, जो कि भारत के मुंबई राज्य के गुजराती भाषा लोगों के लिए अलग गुजरात राज्य के निर्माण की मांग को लेकर चलाया गया था। मीन्स कि जो गुजराती लोग थे, वो जो गुजराती लैंग्वेज बोलते थे, वे अपने क्षेत्र का एक अलग राज्य बनाना चाहते थे, और इसी के लिए उन्होंने महागुजरात आंदोलन चलाया था, और इसके फलस्वरूप 1 मई 1960 को गुजरात का निर्माण हुआ। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि गुजरात एक राज्य के रूप में कब विकसित हुआ? तो ये 1 मई 1960 को हुआ था। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। इन्होंने 1865 में यह परीक्षा उत्तीर्ण की थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही समाप्त हो गई थी? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, जो कि 1974 से 1979 तक चलाई गई थी। मीन्स की जो जिसका कार्यकाल 1974 से 1979 तक था, और ये 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। इस योजना को 1978 में चौथे वर्ष के अंत में जनता पार्टी द्वारा समाप्त कर दिया गया था। किसके द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो जनता पार्टी के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था, और यह कार्यकाल की पहले से ही समाप्त हो गई। मीन्स कि इसका कार्यकाल 79 में कंप्लीट होने वाला था, लेकिन उसे 78 में ही कंप्लीट कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है कुटुंब श्री राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन किस राज्य में कार्यान्वित एक कार्यक्रम है? तो ये केरल राज्य में कार्यान्वित एक कार्यक्रम, एक प्रोग्राम है, जो कि कुटुंबश्री राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन कहलाता है, और ये केरल में शुरू किया गया। कैलकुलेट नेट वर्थ क्या है? तो ये जो कैलकुलेट नेट वर्थ है वो सब्सट्रैक्ट टोटल लिएबिलिटीज़ फ्रॉम टोटल एसेट्स है। क्या कहलाता है? तो ये सब्सट्रैक्ट टोटल लिएबिलिटीज़ फ्रॉम टोटल एसेट्स कैलकुलेट नेट वर्थ है। अल्पाधिकार क्या है? तो अल्पाधिकार उस स्थिति को कहा जाता है जिसमें किसी वस्तु के 2 या 2 से अधिक उत्पादक या विक्रेता होते हैं। किसे कहा जाता है? जब किसी वस्तु के 2 या 2 से अधिक उत्पादक होते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जो ये उच्च न्यायालय है वह अनुच्छेद 241 में वर्णित है।
नेक्स्ट है, जब मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी दोनों ही उच्च रहते हैं तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? तो जो जब ऐसी स्थिति आती है तो यह मुद्रास्फीति जनित मंदी कहलाती है। क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति जनित मंदी। 2021 में आर्चरी वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल भारतीय महिला विजेता कौन बनी थी? मीन्स कि 2021 में आर्चरी वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल कौन सी महिला बनी थी, मीन्स कौन सी विजेता थी? तो ये दीपिका कुमारी थी, जिन्होंने 2021 में आर्चरी वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के तहत नर्मदा शिल्प के पुनरुद्धार और कारीगरों और बुनकरों के कौशल 2 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शुभारंभ कहाँ किया गया था? तो ये जो परियोजनाएं हुई थी मीन्स की 3.0 के तहत नर्मदा शिल्प के पुनरुद्धार और कारीगरों की बुनकरों की 2 महत्वाकांक्षी परियोजना हुआ था, यह कश्मीर में शुरू की गई थी। कहाँ की गई थी? तो इसका शुभारंभ कश्मीर में हुआ था। किस मेमोरी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से इरेज किया जा सकता है और पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है? तो ये इप्रोम है एक मेमोरी है जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से इरेज भी किया जा सकता है और इसे पुनः प्रोग्राम में किया जा सकता है। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेज्ड प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। यहाँ पे इरेज्ड होगा। नेक्स्ट है, बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो मोहम्मद तुगलक ने लगभग 1350 ईस्वी में इसका निर्माण दिल्ली में करवाया था। किसने करवाया था? तो बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण मोहम्मद तुगलक ने 1350 में दिल्ली में करवाया था। विश्व का सबसे खारा समुद्र कौन सा है? तो विश्व का सबसे खारा समुद्र मृत सागर है, जो कि इजराइल, जॉर्डन और फिलिस्तीन की सीमा में है। ली कार्बेसियर किस असेंबली के पूर्व वास्तुकार हैं? तो ये जो ली कार्बेसियर हैं ये पैलेस ऑफ असेंबली चंडीगढ़ के वास्तुकार हैं। नवाब वाजिद अली शाह को 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था? तो नवाब वाजिद अली शाह को 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा निर्वासित करके कोलकाता भेज दिया गया था। भूख लगने को सिग्नल देने हेतु सक्रिय होने वाला हार्मोन कौन सा है? तो जब भूख लगती है तो जिस हार्मोन के द्वारा ये सिग्नल दिया जाता है वह है लेप्टिन, ग्रेलिन एंड न्यूरोपेपिडिडा वाई। कौन कौन सा है? तो लेप्टिन, ग्रेलिन एंड न्यूरोपेपिडिडा वाई। नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2021 कहाँ पर हुई थी? तो नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2021 रांची, झारखंड में हुई थी। निग्रोइड्स प्रजाति किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो निग्रोइड्स प्रजाति अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। माधव निदान में कितने भाग हैं? तो माधव निदान के 2 भाग हैं और 49 अध्याय हैं। नेक्स्ट है, हुसोई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो हुसोई नृत्य है यह असम राज्य से संबंधित है। विरासत स्थलों को किस योजना के द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो विरासत स्थलों को राष्ट्रीय धरोहर विकास एवं संवर्धन योजना के द्वारा विकसित किया जा रहा है। किस मुगल सम्राट ने दिन पनाह नगर की स्थापना की थी? तो हुमायूं ने दिन पनाह नगर की स्थापना की थी। फ्रेंड्स, ये रहे वो क्वेश्चंस जो कल के मीन्स की 12 जून के एग्जाम के सेकंड शिफ्ट में जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे। आपके लिए सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बेस पे अगर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में सेलेक्टेड होंगे, मीन्स कि आपका एक सीट पक्का हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।